देखें, अज़ खुद नोटिस के हवाले से असूल वज़ा कर दिए गए हैं। इससे पहले कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था। आइन में 184(3) के तहत लिखा था कि अदालत जो है वो फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए और जो अवामी मफाद के जो इशूज़ हैं उनके लिए अज़ खुद नोटिस ले सकती है। लेकिन ये कौन लेगा, ये आज वज़ा हो गया। इससे पहले सिर्फ 2005 का जो एक सर्कुलर था, एक ऑर्डर था, उसकी बुनियाद पर ही ये चीजें चल रही थी और काजी फायज़ ईसा साहब ने इसको चैलेंज किया अपने खत में जो उन्होंने बेंच को लिखा है। तो आज के फैसले में ये असूल वज़ा कर दिए गए हैं। उसमें एक तो 20 अगस्त का जो 2 रुकनी बेंच का फैसला था जो काजी फायज़ ईसा साहब ने लिखा था, वो वापस हो गया और ये मामला भेज दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। इस हवाले से सदीक जान साहब के पास एक खबर भी है, शायद वो प्रोग्राम में शेयर करें कि आगे क्या इस पर डेवलपमेंट उसके बाद हुई है। और इसमें अदालत ने करार दिया है कि कोई बेंच अज़ खुद नोटिस खुद से नहीं ले सकता, यानी कि सिर्फ चीफ जस्टिस ले सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास भिजवाया जाएगा। अगर कोई समझता है, कोई जज साहब, ऑनरेबल जज साहब ये समझते हैं कि इस पे अज़ खुद नोटिस बनता है, तो वो मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया जाएगा। अज़ खुद अदालत ने करार दिया है कि अज़ खुद नोटिस का हतमी इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। फिर इसमें जो सहाफियों के हकूक से मुतल्लिक मामला था, ये चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया है और उस पर जाहिर है चीफ जस्टिस साहब ने अब आगे इसको देखना है कि वो टेकअप होना है या नहीं होना। तो कोई बेंच, इसमें कहा गया है कि किसी मामले पर अज़ खुद नोटिस का मामला चीफ जस्टिस को भिजवा सकता है और पहले से जो लिए गए अज़ खुद नोटिस हैं उनकी कार्रवाई चलती रहेगी। कल के प्रोग्राम में आपने मुझसे सवाल किया था कि अदील ये जो पुराने अज़ खुद नोटिस हैं, तो वैसे आपके सवाल पे मुझे बड़ी हैरानी हुई है कि आज वो बाकायदा अदालती हुक्म में, अदालती फैसले में इस मामले को एड्रेस किया गया है कि पहले से लिए गए जो अज़ खुद नोटिस हैं उनकी कार्रवाई चलती रहेगी। फिर इसमें कहा गया है कि जो प्रेस एसोसिएशन की जो दरख्वास्त है वो, यानी चूंकि बड़ी इंपॉर्टेंट, उसको अदालत पहले ही कह रही थी, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रखने का हुक्म था और बेंचेस के नोटिस पर समाअत जो है वो चीफ जस्टिस साहब के तश्कील करदा जो बेंचेस हैं वही करेंगे। ये नहीं है कि कोई जज साहब नोटिस लें और बोलें कि मेरे सामने लगा दें, जिस तरह के काजी फायज़ ईसा साहब वाले 20 अगस्त के ऑर्डर में हुआ। फिर इसमें कहा गया है कि कोई बेंच अज़ खुद ना तो किसी को तलब कर सकता है और ना ही रिपोर्ट मंगवा सकता है। इस केस में भी यही हुआ, उसमें रिपोर्ट मंगवा ली गई फ्री कैन से, उनको नोटिस जारी कर दिए गए। फिर अज़ खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी लाजमी करार दे दी गई है। तो एक अबहाम था, दहाइयों से था, जिस पे इसी अदालत के चीफ जस्टिस साहिबान खुद बात किया करते थे अज़ खुद नोटिस जो है वो कैसे होने चाहिए। तो आज ये वाजे हो गया, इसका तफसीली फैसला आएगा। मैं समझता हूं कि ये अदालती तारीख का एक बहुत ही अहम केस था जो टेकअप हुआ और उस पर चीजें ये वजह हो गई हैं और अनसर्टेनिटी खत्म हो गई है कि ये किसने काम करना है। अच्छा सदीक, मुझे बताएगा, एक तो जो आपके पास इस हवाले से इनसाइड स्टोरी है वो भी शेयर कीजिएगा, दूसरा ये बताइएगा कि जिस तरह से अब अज़ खुद नोटिस के जो कह रहे हैं अदील भी कि इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस आपके पास है, क्या आप ये ठीक समझ रहे हैं? देखें, पहली खबर तो ये है कि जो आज जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये 5 रुकनी बेंच का, उसके बाद जो वो फाइल है, वो जो पिटीशन है, जो सहाफ़ियों की जो दरख्वास्त है, वो कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब के सामने रख दी गई है और अब वो इस पर फैसला करेंगे कि इसको 184(3) के तहत आगे प्रोसीड करना है, नहीं करना, और अगर करना है तो कौन सा बेंच इसको सुनेगा और यकीनन वो इस पर बेंच बनाएंगे। सदीक, आप ये बता रहे हैं कि यानी जिस तरह अदालत में कहा गया कि सहाफियों के हकूक से मुतल्लिक मामला चीफ जस्टिस को यानी ये भिजवा दिया गया, तो अब वो दरख्वास्त उमर रज़ा बंदियाल साहब, ऑनरेबल कायम मुकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके सामने ये रख दी गई और अब वो उस पर फैसला यानी एग्जीक्यूट हो गया, ये यानी इस फैसले पे एग्जीक्यूशन हो गई है। उसकी वजह यह है कि उमर रज़ा बंदियाल साहब हों, इजाजुल एहसन साहब हों, काजी मोहम्मद अमीन साहब हों, मुनीब अख्तर साहब हों या मोहम्मद अली मज़हर साहब हों, पांचों का इस चीज़ पर इत्तफाक था कि सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ इंपॉर्टेंट मामला है और जहाँ तक काजी मोहम्मद अमीन साहब ने कहा कि आज़ादी सहाफ़त पर हमला सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मुतरादिफ है और बड़े क्लियर हैं। और आपको पता है दिल वड़ाई साहब के उमर रज़ा बंदियाल साहब हमेशा इन चीज़ों पर किस तरह से एक्शन लेते हैं और किस तरह से वो बात सुनते हैं, कोई भी दरख्वास्त गुजार आता है किस अच्छे अंदाज से वो एंटरटेन करते हैं। तो काश के यही होता, हमारे जो सहाफ़ी हैं वो उमर रज़ा बंदियाल साहब जो कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान। आज हमारे सदीक साहब पब्लिक न्यूज़ के अमजद भट्टी साहब जो कि प्रेस एसोसिएशन के सदर हैं, रोस्ट्रम पे गए तो उमर रज़ा बंदियाल साहब ने सहाफ़ियों के हवाले से बहुत ही इतने बेहतरीन अंदाज में बात की, बड़ी इज्जत दी सहाफियों को
और ये उनका बड़ापन भी है, वो बड़े पोलाइट अंदाज में प्रोसीडिंग चलाते हैं। वो तो वकील के साथ, मतलब कोई भी वकील हो, इतने पोलाइट अंदाज में बात करते हैं। और आज उन्होंने सहाफियों के हवाले से एक क्लैरिटी दे दी। लेकिन सदीक साहब आप ये बताएं कि आज काजी अमीन साहब ने जो सवालात उठाए, उनमें से एक सवाल बड़ा अहम था मारिया, जब काजी अमीन साहब ने ये पूछा ना कि ये किन किन तारीखों को साइन हुई, क्योंकि मतलब ये था ना कि ये प्ली ली जा रही थी जी, कोई बेंच अवेलेबल नहीं था, इसलिए काजी फाइज साहब की अदालत में चले गए। बहुत अर्जेंट मैटर था। उसमें सदीक साहब ये बताएं कि ये जो 14 तारीख और 20 तारीख वाला मामला था, बड़ाई साहब 14 तारीख को एक जो दरखास्त गुजार है उन्होंने 14 को दस्तखत किए, एक ने 20 को दस्तखत किए। तो इससे ये वाज़े हुआ कि पिटीशन 14 को तैयार थी जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब पाकिस्तान में मौजूद थे। और फिर वो जब गए, आप पता नहीं उनके जाने का इंतजार किया या वैसे ही टेक्निकल बुनियादों पर या किसी भी वजह से वो दरखास्त लेट हो गई। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ ये बताऊँ कि आज के इस ऑर्डर से वो जो एक लेटर लिखकर और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जवाद पाल साहब पर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे, मेरा ख्याल है वो भी आज उन इल्ज़ामात से बरी हो गए हैं। कि इसका मतलब है कि जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नोट था वो दुरुस्त था, उन्हें जो निशानदेही की थी वो दुरुस्त थी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी जिम्मेदारी आईनी और कानूनी तौर पर अदा की थी उसमें वो जस्टिफाइड थे कि एक जो सुप्रीम कोर्ट की रवायात हैं, स्ट्रक्चर्ड जो एक चीज़ें हैं, जो एक निज़ाम है, जो एक सिस्टम है, उससे हट के काम किया गया था। आज के इस फैसले ने उन्हें भी जो है वो इससे बरी कर दिया उन इल्ज़ामात से कि जो उनके ऊपर इल्ज़ामात थे कि पता नहीं उनका कोई ज़ाती इसमें इंटरेस्ट है। वो एक उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा की। और साथ ही आप ये देखें कितना इंपॉर्टेंट मामला था, लेकिन आज अदील इब्राहिम साहब आज कोर्ट रूम में आप मौजूद थे। जिस तरह से वकला जो हैं, जो पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट बार, जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब ने फैसलों के हवाले दिए थे, उसके अलावा एक फैसला नहीं कोर्ट कर सके। ये तो सूरत हाल है। और देखें अटॉर्नी जनरल को देखें, इसलिए मैं हमेशा उनकी तारीफ करता हूं कि वो इतने फेयर हैं कि जो जजेस ने खुद सोमोटो लेके और उनको आगे प्रोसीड किया, उनके भी उन्होंने हवाले दिए थे, यानी कोई केस उन्होंने छोड़ा नहीं था। यही वजह है कि एक भी हवाला उनके केसेस के अलावा नहीं दिया जा सका और बड़ी फेयर उन्होंने बात की थी। और फिर मैं हैरान होता हूँ, आखिरी बात मारिया, शायद प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है, कि मैं हैरान होता हूँ लोगों से जब वो ये कहते हैं कि हमें अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और बेंचेस जो हैं वो एक पेज पर नजर आते हैं। और भाई जब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान बात ही आईन और कानून के मुताबिक करते हैं और कई ऐसी चीजें वो मारिया करते हैं, मुझे पता है कि हुकूमत में बैठे हुए लोग उनकी मुखालफत करते हैं, बहुत से लोगों को नागवार गुजरती है वो बात कि ये क्यों कह रहे हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि जो वो दिल से समझते हैं, जो आईन और कानून के मुताबिक जो चीज होती है वो उसके ऊपर खड़े होते हैं। और यही वजह है कि हमेशा बेंच में उनको इज्जत भी मिलती है। जवाद पाल साहब के हवाले से, ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर हैं, बड़े ही अपराइट ऑफिसर हैं। इससे पहले ये बड़ी अच्छी पोजीशंस पे रहे, फिर अभी ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहे और अब ये नए रजिस्ट्रार के तौर पे आए हैं। और इनके हवाले से जज साहब का एक एतराज भी था, लेकिन इनको बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। अदलिया में भी इनको बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है कि बड़े अपराइट ऑफिसर हैं ये। अब मजीद बातें तो तभी खोलेंगे जब तफसीली फैसला आएगा। नाज़रीन टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।